तो गर्ल्स, आज हम करेंगे तारा सुतारिये की तरह इस तरीके का सेम ब्यूटीफुल सा मेकअप जो कि आप डे फंक्शन के लिए कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ट्रस्ट मी। और मैं आपको इतना प्यारा सा मेकअप इतने इजी स्टेप में सिखाऊंगी ना कि आप ऑब्वियसली मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए भी वेट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। एनी हाउ, मजाक एक तरफ करते हैं। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं हम ऐसा ब्यूटीफुल सा डे फंक्शन मेकअप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्राइमर। बट इसको लेने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। आई एम एज्यूमिंग कि आपने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है एंड सन ब्लॉक लगा लिया है। ठीक है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें नहीं करी हैं तो आपके मेकअप के चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छा करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अ गुड क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड अप्लाइंग द सन ब्लॉक इज़ द पिलर ऑफ एनी गुड मेकअप। ठीक है। तो मैं ये प्राइमर ले रही हूँ, दिस इज़ बाय कलर बार। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सब के सब मेंशन कर दूंगी। तो इसकी मैं थोड़ी सी नॉर्मल पी साइज क्वांटिटी लेके अपने चेहरे पे इसको लगा रही हूँ। सी, चेहरे के हर पॉइंट पे, स्पेशली अराउंड द आईज। मेरी ना आईज के पास क्रीजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एंड ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड है तो मेरी स्किन पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट करता है। अच्छा काम यही प्राइमर करता है। अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। तो इसका मैं एक पंप लूँगी और मैं जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सब के सब मेंशन कर दूंगी। तो मैं आंखों के पास इसको अवॉइड करूंगी और बाकी पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। आई थिंक मेरे को एक और पंप लेना होगा। ठीक है, मैंने एक और इसका पंप ले लिया है और मैं इसको और अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ। एज आई ऑलवेज से, वी हैव टू टैप इट, डैब इट, नॉट ड्रैग इट, स्वेट। सिंपल, नाचना नहीं है अपने ब्रश के साथ, ठीक है, ठोकना है। ऐसे क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन होता है ना उसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, क्रीजिंग नहीं होती है एंड ग्रे नहीं होता है। तो बहुत सारे फायदे रहते हैं इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करने के। हाँ, बट द ओनली कॉन इज थोड़ा टाइम टेकिंग है, डेट आई। ये हमारा फाउंडेशन भी डन है। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर, लॉरियल इनफेलिएबल का ही, और शेड में इसका मेंशन कर दूंगी। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा थिक है। ठीक है। तो एक, दो, तीन। आप मेरी जितनी भी वीडियोस में देखोगे ना, कंसीलर लगाने के लिए बस ये ही टेक्निक यूज़ करती हूँ। मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं बट मेरे चेहरे के हिसाब से दिस इज़ द ओनली बेस्ट सुचेबल। अब मैं ले रही हूँ छोटा सा स्मॉल ब्लेंडिंग स्पंज और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन वी हैव टू डैब इट। थोड़ा सा इस तरीके से आँख को, स्किन को स्नैच करके और ऊपर की तरफ देख के हम इसको और ऐसे फिल कर देंगे। एंड जस्ट सी द डिफरेंस इन दिस एंड दिस आई। देखो, हमारी ना कंसीलर जो है वो हमेशा ग्रे कभी कभी जब दिखता है जब हम बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड ले लेते हैं अपने डार्क सर्कल के हिसाब से। तो अगर नॉर्मल है डार्क सर्कल जैसे कि मेरे हैं तो गो फॉर जस्ट 1 और 2 शेड। और अगर बहुत ज़्यादा डार्क है गो फॉर एग्जैक्ट शेड ऑफ योर स्किन। अब मैं यही सेम कंसीलर लेके थोड़ा सा अपने टी पॉइंट पे लगाऊंगी। एक थोड़ा सा यहाँ, वेर आई गॉट अ गुड पिगमेंटेशन, थोड़ा सा यहाँ एंड थोड़ा सा यहाँ सी बना दूंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके फेस में कहीं और पिगमेंटेशन है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ।
तो ये एक तरीके से अब हमारा फाउंडेशन इधर उधर नहीं होगा। अब हमारे आंखों के पास जो हमने कंसीलर लगाया, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट काफ़ी हो गया, उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आइज़ के अराउंड। अब मैं एक छोटा सा नॉर्मल साइज पफ ले रही हूँ, दिस इज पिज्ज़ा पफ, एंड एक्सेस ऐसे रिमूव करके आंखों के पास, ठीक है, ऐसे अप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने आंखों के पास जो कंसीलर एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन आया ही होगा, तो वो आया है तो वो कहीं केकी ना हो जाए, क्रीज ना आ जाए, इसलिए हमने लूज पाउडर से उसको सेट कर लिया है। दिस विल मेक श्योर कि अब हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो कहीं इधर से उधर ना हो। से पहले अपना आई मेकअप, तो जैसा कि इस फोटो में मैं देख रही हूँ, इन्होंने आई मेकअप जो है वो स्मोकी आई मेकअप करा है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काजल यूज़ करा है। तो हम भी इसी तरीके का जो है अपना आई मेकअप करेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही इजी स्टेप में आपको बहुत ही प्यारा स्मोकी आई मेकअप इस तरीके का क्रिएट करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फेसिस कनाडा की आई काजल, आप जो भी यूज़ करते हो आप वो ले लो, और मैं थोड़ा सा पास भी आ जाती हूँ, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो लोअर रिम में लगा रही हूँ काजल इस तरीके से। तो सबसे पहले इनर रिम में लगाया मैंने, ठीक है, फिर मैंने ऊपर की तरफ लगाया, देखो ये मैंने ऊपर की तरफ भी फिल कर लिया। अब क्या करना है, अब इसी काजल को इस तरीके से थोड़ा सा जहाँ पे हमारे लैशेज हैं, लैश लाइन पे लेते हुए आना है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे एंड कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से लैश लाइन के पास लगा लेंगे। अब ये समझ लो कि हमारा बेस तो हो गया है तैयार। अब हम लेंगे एक स्मजर, ये मेरी पैक की न्यूड काजल स्टिक है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बहुत ही छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आई शेडो ब्रश, ये स्विस ब्यूटी का है, बट अभी के लिए मैं ये स्मजर यूज़ कर रही हूँ। और आप इस तरीके से इसको स्मज करेंगे, सी लाइक। अब मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट, दिस इज़ बाय वेट एंड वाइल्ड, और इसी का मैं ये सबसे ज़्यादा डार्क शेड ले रही हूँ। अब देखो, देखते जाना कैसे कर रही हूँ। दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और इसका मैं ये सबसे ज़्यादा डार्क शेड लेके ये जो काजल की लाइन है ना, इसके जरा सा टच करते हुए इधर से ऐसे निकालूंगी, और बस इसको इस तरीके से कर दूंगी, जस्ट दिस। अब ये अप्लाई करने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरीके से लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे, और ये देखो जस्ट सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नॉर्मल साइज ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, अगेन द आई शेडो ब्रश, और इसी पैलेट का आई एम टेकिंग दिस लाइटेस्ट शेड, और इसको मैं थोड़ा सा जो मेरी ये टिप है ना, इधर पे इसको अप्लाई करूंगी, सी लाइक दिस, बहुत ही लूज हाथ से, कि इट्स लाइक कि हम एक एक्स्ट्रा लिड बना रहे, दैट्स ऑल बस। अब हमें क्या करना है, अब इसी पैलेट का मैं ले रही हूँ दिस शेड, दिस ऑरेंज, ये ऑरेंज दिख रहा है बट बिल्कुल भी ऑरेंज है नहीं, एक्सेस रिमूव करेंगे, और सेम ब्रश को ये जो बीच में अपर एंड जो ये हमारे काजल इधर पे है ना, इसके अप्लाई कर देंगे, हो गया। अब जो मैंने सबसे पहले स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया था, अब इसी सेम को कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, बस इसी प्रोडक्ट को लेके
जो उसमें रह गया था, इस तरीके से लोअर रिम की तरफ मैं लेफ्ट एंड राइट को ड्रैग कर दूंगी। दैट्स ऑल एंड द आई मेकअप इज डन। अब मैं फटाफट से दूसरी आई पे भी ये मेकअप कर लेती हूँ। तो ये हमारा दोनों आईज पे आई मेकअप हो गया है। अब हम सेट करेंगे अपनी आईब्रोज। एंड अभी आप सोच रहे होंगे ना कि मस्कारा नहीं किया। वेट वेट, तो मैं ले रही हूँ अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए मार्स की आईब्रो पेंसिल। एंड वैसे तो बहुत सारी ब्रांड हैं इस दुनिया में, बट मेरे को ना यही वाली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या करना है, आईब्रो सेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने ये जो हेयर्स हैं ना, इनको नीचे की तरफ करना है, क्योंकि जब ये ऊपर रहते हैं ना तो फिल नहीं हो पाती। अब इसको हम करेंगे फिल। क्या, तो ये फिल हो गई है। अब इसी पेंसिल के पीछे जो स्पूली है उससे हम इसको सेट कर देंगे, सी लाइक दिस। ओह वाह, हम तो ऑलरेडी तारा सुतारे की तरह लगने लग गए। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से अपनी दूसरी आईब्रो भी सेट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं ले, जैसा कि मैं देख रही हूँ इस फोटो में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श कोई कॉन्ट्यूरिंग नहीं करी है, तो हम भी बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्ट्यूरिंग करेंगे। और जिसके लिए मैं ले रही हूँ द बाम कॉस्मेटिक्स की मामा भामास ब्रॉन्ज़र। ये डेली यूज़ के लिए भी मेरा बहुत ही अच्छा फेवरेट ब्रॉन्ज़र है। तो इसको मैं इस तरीके के एंगल ब्रश से थोड़ी सी क्वांटिटी लेके एक्सेस रिमूव करके इस तरीके से बहुत ही हल्का लगाना है। सी, देख रही हो मैंने कितना लाइट सा अप्लाई करा है, तो बिल्कुल लाइट ही लगाना है, बहुत अच्छे से काम आएगा। मैं यहाँ जॉ लाइन के नीचे अच्छे से कॉन्ट्योर करूंगी, सी लाइक दिस। इस तरीके से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लाना है, सी लाइक दिस। और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा अपना फॉरहेड भी ब्रॉन्ज करूंगी, थोड़ा ही करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। आई हैव वेरी गुड लार्ज हेड। तो अगर आपका हेड छोटा है तो आप इस स्टेप को पूरी तरीके से स्किप करिए। मेरा हेड बड़ा है तो मैं बिल्कुल हेयर लाइन के पास पास थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल इस तरीके से ब्रॉन्जिंग मैंने कर ली है। अगर आपका सर और भी ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ी और भी ज़्यादा ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। अब मैं सेम प्रोडक्ट से अपनी नोज़ को भी कॉन्ट्यूर करूंगी। जैसा कि मैं देख रही हूँ रोज़ में उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्यूर नहीं है, और एज इनफैक्ट लग भी नहीं रहा है देखो तो। पर लेकिन ऑब्वियसली मेरी नोज़ थोड़ी ओवर द टॉप है तो मैं थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग करूंगी। मैं छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, बेसिकली इट्स अ कंसीलर ब्रश, बट ये मेरे नोज़ कॉन्ट्यूर के लिए ना बहुत ही परफेक्ट है। तो इस तरीके से मैं ऐसे लाइन बना लूँगी, सी, और इसको इस तरीके से डैप करते करते देखो साइड से किस तरीके से नोज दिख रही है, कितना मेकअप हुआ है। और सीधा अभी ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करा है क्योंकि अभी हम लूज पाउडर लगाएंगे तो उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ पैक का अगेन द ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो मैंने स्टार्टिंग में आइस के पास लगाया था। अब इसी की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, लाइक दिस। आंखों के पास अब चाहे आप स्किप कर सकते हो, आंखों के पास कोशिश करें लगाए भी ना, क्योंकि हम वहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, प्लस हमारा मेकअप आंखों के पास डन है, तो कहीं पे वो मेकअप छूटना है। अब देखो नोज़ के ऊपर अब आप अप्लाई करोगे ना तो जो थोड़ी सी ज़्यादा भी थी हमारा ब्रॉन्ज़र वो रिमूव हो जाएगा। आई डोंट नो, मेरी ना आदत ही पड़ गई है। अब जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कुछ तो चाहे हम ड्रैग भी कर सकते हैं, बट तब भी मैं उसको पैट कर रही होती हूँ। सी, कितना ब्यूटीफुल सा हमारा मेकअप बेस बन के रेडी हो गया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक्स फैक्टर का ब्लश। जैसा कि इस फोटो पर मैं देख रही हूँ इन्होंने बहुत ही लाइट नेचुरल ब्लश यूज़ करा है, तो मैं भी थोड़ा सा पिंकिश ब्लश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ बाय मैक्स फैक्टर, शेड मैं मेंशन कर दूंगी। और एक ब्लश ब्रश से
थोड़ा सा लेके, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इस तरीके से, ये जो आपकी चीक्स है ना यहाँ पे बेसिकली, इससे क्या होता है ना कि हमारा जो फेस है, जो चीक्स है हमारे थोड़े फिल्ड। ये हमारा ब्लश भी अप्लाई हो गया है, जस्ट सी द बेस, हम ऑलरेडी इस फोटो की तरह लगने लग गए हैं। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ इस फोटो में इन्होंने कोई भी बहुत ज़्यादा हार्श हाइलाइटर नहीं यूज़ करा है, एज इनफैक्ट बस इनकी नोज़ थोड़ी सी शाइन कर रही है। तो हमारी नोज़ शाइन करने के लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ द बाम कॉस्मेटिक का मैरी लू हाइलाइटर। ये बहुत ही नॉर्मल सा हाइलाइटर है, बिल्कुल ड्यूई शाइन देता है, इसमें चंकी पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट इट। सो सी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं नोज़ पे, क्योंकि मेरी नोज़ ऑलरेडी अच्छी साइज़ की है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नोज पे लगाया है, और बस ये थोड़ा सा मैं फॉरहेड पे लगा रही हूँ। सी, जस्ट सी द ड्यूई शाइन, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस हाइलाइटर। थोड़ा सा चिन पे लगाऊंगी, ये बेसिकली ना ड्यूई शाइन देता है। ऐसा कोई हमें देख के ये नहीं बोल सकता कि हमने कोई हाइलाइटर अप्लाई करा है। तो डेली यूज के लिए भी ना ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। अब मैं थोड़ा सा अपने ये इस तरीके की ये लगे कि ये जो हमारा ब्लश है वो अंदर से नेचुरली ग्लो कर रहा है। दिस इज आवर स्किन, नॉट अ मेकअप। तो ये हमारा हाइलाइटर भी अप्लाई हो गया है। अब फाइनली वी आर कमिंग टू द मस्कारा पार्ट। भाई मस्कारा तो मैं लगाऊंगी भर भर के, क्योंकि इस फोटो में देख के साफ पता चला है उन्होंने फॉल्सीज तो अप्लाई नहीं करे हैं, बट उन्होंने मस्कारा बहुत अच्छे से लगाया। तो हम भी यही करेंगे। तो मैं सबसे पहले मस्कारा क्या करती हूँ, ऐसे लेफ्ट एंड राइट मूव करती हूँ और फिर इसको इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। मतलब जब लड़कियां लगाती थी ना नीचे लैशेस पे, और मैं सोचती थी यार मेरे तो है ही नहीं, बट एक्चुअली इट केम आउट कि मुझे लगाना नहीं आता था, दैट्स ऑल। तो मैं दूसरी आई पे भी कर लेती हूँ। तो मेरे लैशेस भी कर्ल हो चुके हैं। अब हम फाइनली अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले इस फोटो में देखूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श लिप लाइन नहीं अप्लाई करा है, तो हम भी बहुत ही नॉर्मल सी जिस शेड की हम लिपस्टिक लगाएंगे एंड डेट इज़ द न्यूड शेड, तो हम इसी शेड की लिप लाइनर भी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी। मैं इसका शेड मैंशन कर दूँगी और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ही मैट लिपस्टिक, जो भी शेड है और प्रोडक्ट है मैं इसको मेंशन कर दूंगी। दिस इज कोकोआ किस। मेक श्योर आपकी जो लिपस्टिक है वो लिप लाइनर के ऊपर ओवरराइड जरूर करे, क्योंकि हम नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं, लैटिना मेकअप नहीं कर रहे हैं। तो हमारी लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है। फाइनली नाउ आई एम गोइंग टू लॉक आवर मेकअप विद दिस स्विस ब्यूटी मेकअप स्प्रे। तो ये मैंने अप्लाई कर ली है ब्लैक कलर की बिंदी। अब मैं फटाफट से ज्वेलरी एंड कपड़े पहन के आती हूँ। So this is the final look of our makeup, which resembles exactly like Sara Sutaria day function makeup. अगर आपको ये मेकअप बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, so that I can continue making more informative videos for you guys. मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं चाहे कितना भी हार्ड और इजी या किसी भी तरीके का मेकअप क्यों ना हो, मैं उसको इजी स्टेप में ब्रेक डाउन करके ऐसे स्टेप में आपको बताऊँ जिससे कि कोई भी इवन अ बिगिनर लर्न्स दैट मेकअप डूइंग लाइक अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं आपको अब मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। सी आई एम नॉट सेइंग कि मेकअप ही सब कुछ है, बट ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम खुद अच्छा फील करते हैं। जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम अच्छे एक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हैव दिस कॉन्फिडेंस and be positive. So see you in my next video. Bye bye.